नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत में मेडिकल स्टोर खोलने के लिए ज़रूरी बेसिक नियम क्या है, किस डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी और कितने टाइप के मेडिकल के स्टोर का लाइसेंस बनता है। इससे संबंधित सारी जानकारी आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो देखने के बाद मेडिकल स्टोर के लाइसेंस से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। इसके बाद भी अगर आपकी कोई बात न समझ में आई हो, कुछ और जानने की इच्छा है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगली बार हम उस पर डिटेल में और जानकारी आपको दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं मेडिकल स्टोर खोलने के लिए किन किन नियमों की ज़रूरत होगी। दोस्तों सबसे पहले आपको कहाँ पे मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं ये देखना है। मेडिकल स्टोर दोस्तों आप सब जगह खोल सकते हैं, लेकिन वह एरिया कमर्शियल होना चाहिए, कमर्शियल बिल्डिंग होनी चाहिए, कमर्शियल कमरा होना चाहिए। चाहे आपका खुद का कमरा है चाहे आप रेंट पे लीजिए। अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा। जिस कमरे में आप खोल रहे हैं उस कमरे की आपको जो है एक नक्शा आर्किटेक्ट से पास करवाना पड़ेगा, उसकी फोटोकॉपी लगेगी। इसके अलावा बिजली के बिल की फोटोकॉपी लगेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज की ज़रूरत पड़ेगी। और एक नियम और आ गया है, आपको कंप्यूटर दिखाना पड़ेगा, यानी चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, प्रिंटर दिखाना पड़ेगा और इसकी फोटोकॉपी लगेगी। यानी जो रसीद होती है इसकी रसीद की फोटोकॉपी, रेफ्रिजरेटर की रसीद की फोटोकॉपी आपको देना पड़ेगा। और जो रेंट एग्रीमेंट है उसकी फोटोकॉपी लगेगी। और जो आपने दोस्तों उसका डिजिटल कमरे का नक्शा पास कराया है उसकी फोटोकॉपी लगेगी। अगर हम कमरे के साइज की बात करें तो दोस्तों 120 स्क्वायर फीट प्लस होना चाहिए। इतने तो आपके कमरे से संबंधित कागजात चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपका चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और एसपी द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र। एसपी द्वारा हाई स्कूल की, इंटर की मार्कशीट, सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई फार्मेसी की डिग्री होना चाहिए, जैसे डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, कोई भी फार्मेसी डिग्री होना जरूरी है। अगर आपके पास फार्मेसी डिग्री नहीं है तो भी दोस्तों आप खोल सकते हैं, लेकिन आपको जैसे कि आपको किसी एक को सर्विस देना पड़ेगा जिसके पास फार्मेसी की डिग्री है। आप उसे अपने दुकान पे सर्विस दे दीजिए तो आपको दोनों फायदा हो जाएगा। आप उसे एक नौकरी भी दे रहे हैं और उसका डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर सकते हैं अपने मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के लिए। तो जितने दिन तक वो काम करेगा तो उसी शर्त पे होता है कि 5 साल तक वो आपके यहाँ काम करेंगे, इस हिसाब से भी लगा लेते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई आपका रिश्तेदार है, कोई ऐसा है जो उस डिग्री का यूज नहीं कर रहा है, कोई और बिजनेस कर रहा है या कुछ और काम कर रहे हैं, तो आप उनकी भी डिग्री लगा के आप मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम ये जान गए कागजात क्या क्या चाहिए। अब इसके बाद हमको ये जानने की ज़रूरत है कि दोस्तों हम कहाँ पे मेडिकल स्टोर खोलें। तो दोस्तों मेडिकल स्टोर आप कहीं पे खोल सकते हैं। और मेडिकल स्टोर कितने प्रकार के खोले जा सकते हैं दोस्तों, एक तो होता है रिटेल और दूसरा होता है होलसेल। तो दोस्तों रिटेल और होलसेल का मेडिकल स्टोर आप खोल सकते हैं। 2-3 टाइप के और लाइसेंस बनते हैं। अगर आप अपने थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस भी बनवा सकते हैं। ये एक अलग टाइप का लाइसेंस होता है। इस लाइसेंस के लिए आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं, आप इंटर पास होना चाहिए, आपके पास अनुभव होना चाहिए। और दोस्तों ये सर्टिफिकेट हो गया। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए एक और सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि उसे आप सर्टिफिकेट कह सकते हैं या एक एनओसी कह सकते हैं। एनओसी का मतलब दोस्तों आपको अनुभव चाहिए, 6 महीने का मिनिमम अनुभव चाहिए, नहीं तो 1 साल का आपको किसी मेडिकल स्टोर पर रहने का अनुभव चाहिए। अब वो मेडिकल स्टोर वाला अपने लेटर पैड पे वो लिख के देगा
कि इन्होंने हमारे यहाँ इतना दिन तक सर्विस किए हैं। तो इससे ये होता है कि आपको मेडिकल से संबंधित दवाओं के बारे में जानकारी है, इस सर्टिफिकेट, इतना कागजात आपको चाहिए। अब अगर आपके पास इतना कागजात है तब आप बात आती है कि हम कैसे बनवाएं, कहाँ से बनवाएं, कितनी फीस लगेगी। अब हम बात करते हैं इसके फीस की। अगर दोस्तों हम मेडिकल स्टोर लाइसेंस बनवाने की फीस की बात करें तो 3,000 रुपए से लेके 5,000 के बीच में अलग अलग स्टेट वाइज हो सकता है। वैसे तो दोस्तों इसकी फीस 3 साल के लिए है। ये मेडिकल 3,000 रुपए है। ये मेडिकल स्टोर का लाइसेंस कितने दिन के लिए बनता है? 5 साल के लिए बनता है। 5 साल के बाद आपको फिर रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। रिन्यूअल करवाते समय जो उस समय फीस होगी आपको फीस देना पड़ेगा। ये तो हो गया, फीस क्लियर हो गए, डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए, डिग्रियां हो गई। अब इसके एज की बात करें, अगर हम एज की बात करें तो 18 प्लस आप हैं तो आप बनवा सकते हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, दोनों के नाम से बन सकता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसके लिए दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने की व्यवस्था है पूरे भारत में, पूरे भारत में ऑनलाइन। इसके लिए दोस्तों स्टेट मेडिकल फैकल्टी, सॉरी दोस्तों स्टेट मेडिकल फैकल्टी नहीं, हाँ एक पॉइंट हमने भूल गया था, जो आपकी डिग्री होगी, यानी कि जैसे डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, ये जो आपकी डिग्रियां हैं, ये डिग्रियां उत्तर प्रदेश या दोस्तों स्टेट मेडिकल, तो सारी बात मैं कर रहा हूँ तो टोटल जान लीजिए आपका जो होता है। इसीलिए कहते हैं स्टेट मेडिकल जो फैकल्टी होती है वहाँ पे आपकी डिग्री रजिस्टर्ड होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अप्लाई में लगेगा। अप्लाई करते समय आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा। ये हो गया, इसके बाद फोटो लगेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन करना है। आप ऑनलाइन कर सकते हैं या दोस्तों आप अपने जिले के ड्रग कंट्रोलर यानी जहां डीआई बैठते हैं, जब आप डीआई ऑफिस के आसपास जाएंगे तो वहां पे देखेंगे बहुत सारे पोर्टल हैं, बहुत सारे जो दोस्तों वहां पे एजेंसियां हैं जो कि आपको अप्लाई कर देंगी, यानी जन सुविधा केंद्र जिसे आप कह सकते हैं, वहां से उनके माध्यम से आप अप्लाई करा सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद डीआई ऑफिस यानी वहाँ ऑफिस जो कर्मचारी हैं उसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद 1 हफ्ते के अंदर डीआई आपके मेडिकल स्टोर पे जो आपने एड्रेस डाला है आपको फ़ोन करके, उसमें फ़ोन नंबर, अप्लाई करते समय फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर बहुत ज़रूरी है। तो फ़ोन करके डीआई आपके यहाँ मेडिकल स्टोर का सर्वे करने आएंगे। सर्वे करने में आपको किन किन कागजात को चेक किया जाएगा, जितने कागजात आप वहाँ पे अपलोड किए हैं वो सारे कागजात की ओरिजिनल कॉपी आपके मेडिकल स्टोर पे जब विजिट करेंगे उसे चेक करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये कागजात और चाहिए, वो है जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर भी आपको लेना पड़ेगा। तो ये सारे कागजात वहाँ पे चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर सारे कागजात सही पाए गए तो आपको वहीं पे दोस्तों जो है वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद उसके 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ता 10 दिन लग सकता है, 1 हफ्ते 10 दिन के बाद आप अपना जो है मेडिकल स्टोर का लाइसेंस की फोटो डाउनलोड कर सकते हैं। यही प्रोसीजर है स्टेज वाइज। अब दोस्तों स्टेज वाइज थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट क्या, डॉक्यूमेंट्स डिफरेंस हो सकते हैं, हो सकता है कुछ स्टेट डिग्रियां भी कम मांगे, कहीं कहीं तो दोस्तों इंटर साइंस साइड अगर आप पास हैं तो भी बन जाता है। पहले क्या था, पहले डिग्रियां अप्लाई नहीं थी, किसी की भी डिग्री पे आप बनवा सकते थे, या आप इंटर पास है तो भी आपका बन जाता था। लेकिन इस समय फार्मा की मतलब फार्मेसी की डिग्रियां यानी बच्चे ज़्यादा हैं तो कम से कम इसलिए इसे अलाउ कर दिया गया है। कम से कम कुछ बच्चे बेरोजगार जो हैं वो रोजगार उन्हें मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बनवा सकते हैं। और एक प्लस पॉइंट आपको हम बता दें दोस्तों, अगर आपको असुविधा हो रही है, आप नहीं बनवा पा रहे हैं मेडिकल स्टोर का लाइसेंस, तो आप चले जाइए अपने ज़िले में। ज़िले में एक होता है फार्मेसी, जितने भी बी फार्मा, डी फार्मा, ये फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, इनकी एक कमेटी होती है।
तो उन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनसे मिलिए या किसी सदस्य से मिलिए, तो आपका दोस्तों जो है ये लोग आपका आसानी से मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बनवा देंगे। यानी कि जो फार्मेसी की ये अलग ही यूनिट होती है, उस यूनिट से आप जाके मिलिए। उसके अध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, मंत्री होते हैं, महामंत्री होते हैं, इनसे आप संपर्क करेंगे तो आपका दोस्तों आसानी से बन जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने मेडिकल स्टोर के जो है लाइसेंस बनवा सकते हैं, होलसेल का, रिटेल का या फिर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का। अब दोस्तों आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं? आप रिटेल का मेडिकल स्टोर बनवाना चाहते हैं कि होलसेल का बनवाना चाहते हैं, या आप थर्ड पार्टी का मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बनवा करके आप मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं? किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं? उस क्षेत्र से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें बताइए। आप अपना नाम बताइए, अपनी डिग्री बताइए, अपना क्वालिफिकेशन बताइए दोस्तों, हम उससे संबंधित सारी जानकारी आपको दे देंगे। दोस्तों हम पिछले 30 साल से मेडिकल के क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं, यानी 1990 से हैं। तो दोस्तों हमारे घर में होलसेल का भी लाइसेंस है, रिटेल का भी लाइसेंस है, और दोस्तों इन सारे मेडिकल स्टोर को मैं ही हैंडल करता हूं, और मेरी खुद की दोस्तों मार्केटेड बाय कंपनी भी है। तो दोस्तों इस तरह से आप मेडिकल से क्षेत्र से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप अपनी कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं मार्केटेड बाय, तो किस कंपनी से हम बनवाएं प्रोडक्ट, कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बनाती है, उसका रेट क्या है, या हम कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करें, सबसे पहले हम एंटीबायोटिक लॉन्च करें या फूड का प्रोडक्ट लॉन्च करें कि एनाल्जेसिक लॉन्च करें या एंटी एलर्जिक लॉन्च करें। तो दोस्तों किस क्षेत्र में हम अपने, या एंटी डायबिटिक या एंटी डिप्रेशन, किस क्षेत्र में हम अपने कैरियर की शुरुआत करें कि या आयुर्वेदिक कंपनी लॉन्च करें, इससे संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए आप दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, सारी जानकारी हम आप तक दे देंगे। वैसे हमारे चैनल पर बहुत सारी जानकारियां मेडिकल से संबंधित पड़ी हुई है। हमारे चैनल पर डेली दोस्तों हफ्ते में एक वीडियो अपलोड होती है। हर बुधवार को शाम को 4 बजे एक वीडियो अपलोड होती है। उसका नोटिफिकेशन आपको मिले तो इसलिए बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारी जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए और हर युवा तक ये जानकारी शेयर करिए जिन्हें मेडिकल के क्षेत्र में कैरियर बनाना है। दोस्तों सबसे सटीक, सबसे अच्छी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।